जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड, ये है बजाज सिटी 100 कस्टमरों की लापरवाही। यानी कि कस्टमर भाई अगर गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो उसको मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, मेरे तो समझ में आता नहीं है। गाड़ी लिएंगे 1-1.5 लाख रुपए की, फिर उसमें बाद में जो है मेंटेनेंस करते नहीं है और फिर गाड़ी खतर फतर ख़राब करके कंपनी का नाम डुबाते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसा होता है। कस्टमर गाड़ी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते नहीं है, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, कंपनी के नाम पे इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखो, ये गाड़ी है बजाज सिटी 100 है, बजाज की बढ़िया गाड़ी है। बजाज सिटी 100 टॉप लेवल पे यानी कि सेल रीसेल होती हैं गाड़ियाँ, ये भी हैं। ES वाला मॉडल है। अब इसकी देखो गाड़ी की कस्टमर वाइज चला रहे थे, गाड़ी की चैन देख रहे हो आप, इसमें मैक्सिमम 20 से 25 mm फ्री प्ले होती है। अब इसमें कम से कम देख रहे हो आप कितनी प्ले है, देख रहे हो टच हो रही है, टच यानी कि ऊपर जो सिंगम होता है, सिंगम ARM होता है, यानी कि कैंची मानो जो होती है उससे टच हो रही है, इतनी ढिल्ली है। अब देखो आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको ये बताऊंगा यानी कि चैन ढिल्ली किससे मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं गाड़ी पे, यानी कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। अब देख रहे हो आप इधर फ्रंट स्पॉकेट जो है, इसमें एक होल यानी कि 2 पेच लगे हुए होते हैं, इसमें 4 नंबर की अलग के, पर इसमें 1 पेच लगा है। ये कस्टमर की लापरवाही है। फिर मतलब बुरा कहते हैं कंपनी को, कंपनी का इसमें कोई मैटर नहीं है। कंपनी ने जब गाड़ी सेल कर दी तो फिर वो कस्टमर की जिम्मेदारी है उसको मेंटेनेंस रखना और उसको मतलब रख रखाव रखना, जो भी साफ़ सफाई जो भी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाएं, ऐसा होता है। तो मैं कहने वाला था, देखो अगले स्पॉकेट में पेच नहीं है, गाड़ी की चैन बहुत ढिल्ली है और स्पॉकेट के जो आप देख रहे हो ख़त्म है। अब ज़्यादा चैन ढिल्ली चलने से, मैं टॉपिक बताता हूँ, खुद ज़्यादा चैन ढिल्ली चलने से दिक्कत ये होती है कि इसके जो दांते देख रहे हो आप ना, इसके ये मैक्सिमम दांते जो ख़राब हो चुके हैं, 70% दांते ख़राब हो चुके हैं। अभी बिल्कुल दांते चल के घिस चुके हैं, मुड़ चुके हैं। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी गाड़ी की अगर आप चैन जो है ढिल्ली चलाएंगे तो ये होता है कि इसका जो स्पॉकेट व्हील है, रियर स्पॉकेट व्हील जो है ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि स्पॉकेट का जो व्हील है इसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो चैन ढिल्ली होती है, चैन ढिल्ली जब होती है तो चैन कड़क आवाज़ भी करती है, यानी कि चैन में नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है। गाड़ी बहुत जब हम राइड करते हैं तो मतलब टिक 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 साउंड भी आती है, कई सारी मतलब आवाज़ें करती हैं चैन। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम बात करते हैं तो जब कभी भी अगर गाड़ी की चैन ढिल्ली होती है तो गाड़ी में जो एवरेज होती है, जो माइलेज कहते हैं इसको, पेट्रोल माइलेज, यानी कि मानो कि मतलब जो माइलेज होती है 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, तो इसकी जो है माइलेज, अगर चैन ढिल्ली चलाएंगे हम गाड़ी, मतलब चैन गाड़ी की ढिल्ली है, काफ़ी ढिल्ली है, जैसे कि मानो ये बहुत ढिल्ली चैन है, अब गाड़ी चला ही रहे थे, खतर चल रही थी, खतर करते हुए चल रही थी गाड़ी, उसमें जो है एवरेज बहुत कम यानी कि माइलेज बहुत कम हो जाता है गाड़ी का। ऐसा सीन है फ्रेंड, इस बात का आप ध्यान रखना। 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक तो चैन स्पॉकेट ख़राब होना, जो आपकी वॉलेट में सारा पैसा ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात नॉइज़ की दिक्कत, गाड़ी में जो स्मूथनेस होती है वो स्मूथनेस नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा मतलब साउंड टाइप की, मतलब बहुत बुरी टाइप की साउंड आती है जो बहुत बुरा लगता है गाड़ी चलाते समय। ठीक है, तीसरा पॉइंट माइलेज नहीं निकालती गाड़ी में जो है माइलेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और गाड़ी में जो है पेट्रोल ज़्यादा खाने लगती है जब चैन लूज़ होती है, तो ये भी दिक्कत होती है फ्रेंड। इससे ऐसा मानो कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेकार जैसी चलती है जब गाड़ी की चैन लूज़ होती है, ऐसा मानो एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो ये इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, आप इसमें तो पेच ही नहीं लगाया है। और दूसरी बात ये है कि पिछला स्पॉकेट ख़राब हो चुका है इस चैन ढिल्ली होने के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड आप ऐसी गलती ना करना, जब कभी भी अगर आपकी गाड़ी में अगर चैन लूज़ हो तो उसको समय पे टाइट कराएं, और जब कभी भी अगर आप चैन टाइट करवाते हैं तो उसमें जो लूब है लूब करवाएं। इसका मतलब कोई सी भी कंपनी का जो लुब्रिकेंट होता है, मतलब स्प्रे लुब्रिकेंट कराएं, या फिर उसमें जो नया इंजन ऑयल होता है या फिर गियर ऑयल होता है वो इसमें चैन पर डलवाएँ। उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है गाड़ी और बहुत ही ज़्यादा मतलब चैन की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी समय बाद ख़राब होती है अगर समय पे चैन टाइट होती रहे और फिर चैन पे लूब होता रहे। ठीक है, अगर चैन आपको लूब की ज़रूरत है तो फ्रेंड आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कई वेबसाइटों पे वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। कैस्ट्रॉल का ले लो आप, किसी भी ब्रांड का ले लो आप। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं मतलब कैस्ट्रॉल के ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें जो है मतलब बढ़िया स्मूथनेस आती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है, और ऐसा है यानी कि उसमें नहीं तो आप एक वो जो है इसका यानी कि गियर ऑयल जो होता है, गियर ऑयल भी आप डाल सकते हैं। गियर ऑयल भी बहुत बढ़िया होता है चैन के हिसाब से, यानी कि गियर ऑयल जो होता है
बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप स्प्रे ऑनलाइन नहीं खरीद सकते या ऑफलाइन नहीं खरीद सकते, आप थोड़ा सा 100 ml गियर ऑयल ला के आप घर पे ही आप डाल सकते हो चैन पे। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि बाइक की चैन बहुत ज़्यादा ढीली थी, और ढीली से क्या क्या नुकसान होता है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे कि चैन स्पॉकेट ख़त्म होना, बेहिसाब साउंड आना, और गाड़ी का माइलेज कम हो जाना, और भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। पर ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप मैक्सिमम आप 500 से 600 किलोमीटर पे यानी कि उसको चैन का चेकअप जरूर कराना, और चैन पे आप लूब जरूर करना। लुब्रिकेंट जो होता है यानी कि ऑयल जो होता है, यानी कैस्ट्रॉल या माउटफिल या विडोल या किसी भी कंपनी का बेस्ट कंपनी जो हो उसका चैन स्प्रे आप मंगा के आप घर पे ही उसको लूब कर सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आती है गाड़ी में, ठीक है। और नहीं, अगर आप लूब नहीं मंगा सकते, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, तो आप मार्केट से एक 90 नंबर ऑयल आता है, गियर ऑयल, जो कार में जो ट्रक में जो गियर ऑयल पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है चेन के लिए फ्रेंड। तो आप अगर आपकी गाड़ी की चेन साउंड कर रही है, या फिर चैन लूज है, या फिर चैन सूखी है, तो आप वो ऑयल मंगा के 90 नंबर का अपनी चैन यानी अपनी बाइक की चैन पे लुब्रिकेंट जरूर करें। बहुत ही गाड़ी में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलती है गाड़ी, बहुत ही स्मूथ चलती है गाड़ी, कोई भी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ओके।